हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसकी वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट कराने जा रही हूँ बेटा। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। 10 years later their ages will be in the ratio 9:7. Find their प्रेजेंट एजेस। पहले सबसे क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो प्रेजेंट एज है, जो अभी वर्तमान काल में जो समय चल रहा है उसमें जो ए और बी है उनकी जो एज है वो किस रेशो में दी हुई है, 7:5 में दी है। किसकी? ए एंड बी की, ठीक है। 10 years later मतलब 10 साल के बाद, ठीक है। देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:7। उनकी जो एजेस है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपको प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो हमें जो चीज दी है सबसे पहले हम वो लिख देंगे। हमें क्या दिया हुआ बेटा, हमें रेशियो दी है प्रेजेंट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज की रेशो क्या दी हुई है बेटा, ए रेशो बी क्या दी हुई है, 7:5, ठीक है। ए रेशो बी क्या दी हुई है, 7:5 दी हुई है। तो मैं यहां पर लिख दूंगी द प्रेजेंट एज ऑफ ए, दी प्रेजेंट एज ऑफ ए। जो भी हमें दिया होता है ना रेशियो में, जब दिया होता है तो इसके साथ कोई वेरिएबल ले लेते हैं। जो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है, जो 7:5 के अंदर फर्स्ट डिजिट है वो ऑब्वियसली ए के लिए है क्योंकि यहाँ पर ए पहले है, और जो 5 है वो बी के लिए है क्योंकि बी बाद में है, ठीक है। तो यानी कि सपोज मैं इसके साथ वेरिएबल ले लेती हूँ एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो क्योंकि वन वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर हम कर रहे हैं तो हम वन ही वेरिएबल ले सकते हैं, 2 वेरिएबल्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो यानी कि जो भी मैं यहाँ पर वेरिएबल लूंगी वही वेरिएबल मुझे बी के एज के साथ लेना पड़ेगा। अब इसी तरीके से मैं लिख दूंगी द प्रेजेंट एज ऑफ बी, वो कितनी होगी बेटा, अगर ए की 7x है तो बी की क्या होगी, 5x। ये तो हमें प्रेजेंट की बात हो रही है तो मैंने वहां पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोला है, 10 years later मतलब 10 years के बाद। तो यहां पर मैं लिखूंगी आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद क्या होगा जी, देखिए 10 साल के बाद क्या होगा, एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी। देखो बेटा, अगर आप अभी सपोज करो आप 8th क्लास के बच्चे हो ना, अगर आप सपोज करो आप 13 ईयर के हो, ठीक है, ये 12 ईयर के हो, 13 ईयर के हो, ठीक है। तो आप 10 ईयर्स के बाद कितने ईयर के हो जाओगे, जो भी आपकी एज है उसमें 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। वही होगा ना, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप 13 ईयर के हो तो 10 ईयर्स के बाद कितने होगे, तो आप क्या करोगे, 13 + 10। और अगर मैं आपको बोलूं 13 ईयर से पहले 13 ईयर के हो तो 10 ईयर्स पहले कितने के थे, तो 13 - 10, ठीक है। इसी तरीके से निकलते हैं। तो हमें क्या बोला, आफ्टर 10 ईयर्स, तो इसका मतलब 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी, तो 10 ईयर्स के बाद आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ ए, एज जो अभी इसकी प्रेजेंट की एज है 7x है ना, ए की एज, इसमें क्या होगा, 10 ऐड हो जाएगा। भाई जितनी अभी एज है उसमें 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, उतनी एज होगी इसकी 10 ईयर्स के बाद। तो मैं इसके बाद लिख देती हूँ यहाँ पर ईयर्स, ठीक है। और इसी तरीके से एज ऑफ बी क्या होगी, एज ऑफ बी में भी 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है बेटा, सिंपल है ना। अभी एज कितनी है बी की, 5x है, तो 10 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी एज, 5x + 10। हमने ये भी बता दिया कि प्रेजेंट एज कितनी है और 10 ईयर्स के बाद एज कितनी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है भाई, क्वेश्चन के अनुसार क्या है बेटा, क्वेश्चन के अनुसार ये है कि ये बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 years later, पहले तो 10 years later दिया था इसलिए मैंने 10 years ऐड कर दिया केस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:7, यानी 10 years के बाद जो इनकी एज है ना, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5 की जगह कितना हो जाएगा, 9:7। यानी कि क्या बोला है बेटा, ये कह रहे हैं प्रेजेंट में भी एज कितनी है इनकी, देखो 7x + 10 है, 10 ईयर्स के बाद एज कितनी है ए की, 7x + 10, और बी की कितनी है, 5x + 10। अब 10 ईयर्स के बाद यानी कि जो इनकी एज से इसमें 10 ईयर ऐड हो गए, इनकी एज का जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9:7।
ठीक है। 10 ईयर्स के बाद इनकी जो एज है उसका रेशो 9:7 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले इससे हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, रेशो का मतलब क्या होता है बेटा? रेशो का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर 7x प्लस 10 है, रेशो दिया है तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड। मैं रेशो को हटाकर यहाँ पर डिवाइड लिख देती हूँ और नीचे 5x प्लस 10 ये बन गया। ठीक है, इक्वल्स टू इसी तरीके से 9:7 है तो यानी कि 9 जो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा और 7 रेशो में जो डिवाइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये अगर आप ध्यान दो हमारे पहले क्वेश्चन की तरह बन गया जो हमने वर्कशीट 1 में क्वेश्चन किए थे। इससे क्या होगा, हम यहाँ पर x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, 7 जो है 7x प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू में 9 जो है वो 5x प्लस 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको कैसे करते हैं बेटा, ये जो भी नंबर होता है, जो भी यहाँ पर डिजिट होती है या जो भी यहाँ पर होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से, जो भी यहाँ पर टर्म दी होती है ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यही टर्म ब्रैकेट के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से यहाँ पर 9 है, ये वाली टर्म 5x से मल्टीप्लाई होगी और 9 जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 को 7x से मल्टीप्लाई करो। देखो इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, इसके आगे कोई साइन प्लस का साइन है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है। तो 7 से मल्टीप्लाई होगा 49 आ जाएगा। प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन ही होता है और x है तो x साथ में आ गया। ठीक है, फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो गया। 7 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 70 इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस होता है 9 5 से कितना होता है 45 होता है। x है तो x साथ में उतर जाएगा बेटा। प्लस में 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब x वेरिएबल वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। अब ये 49x है, इसको एज इट इज रहने देंगे। ये 45x जो है इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है तो ये इक्वल टू के उधर की साइड है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 45x इधर आके या 90 एज इट इज रहेगा, प्लस का 70 इधर जाके माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ 49 में से 45 को माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 4x आएगा। इक्वल्स टू में यहाँ देखो 1 प्लेस से 1 प्लेस को माइनस कर दो, 9 में से 7 के 2 प्लस माइनस माइनस होकर साइन बड़े नंबर का आता है। 90 में से 70 को माइनस के 20 आ गया और 90 बड़ा था, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही आएगा। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो x को अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 20 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 5 20, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। Therefore x is equals to 5। हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली 5। बचा वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, अब हमें निकालना क्या है, देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 ये बेटा यहाँ पे निकाल दिया। ये देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5, 4 5 20 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर बेसिकली निकालना है बेटा इनकी प्रेजेंटेज। ठीक है, तो लिख देंगे therefore प्रेजेंट एज ऑफ, देखो बेटा प्रेजेंट एज कहाँ लिखी थी मैंने, तो 10 ईयर्स बाद की एजेस लिखी थी, प्रेजेंट एज लिखी है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, अब यहाँ पर 7 तो अपनी जगह प्रेजेंट एज रहेगा, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी कितनी है 5, यानी कि कितनी आ गई 35 ईयर्स। ठीक है, ये तो निकल गई ए की प्रेजेंट एज। ठीक है, देयरफॉर एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी निकलेगी बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी थी, 5x थी। ठीक है, तो 5 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी है 5, यानी कितनी आ गई 25 ईयर्स। ठीक है, यानी कि हमने एजेस यहाँ पे निकाल ली। जो ए की एज है वो निकली है 35 और बी की एज निकली है यहाँ पर 25। ठीक है, आंसर। ठीक है बेटा, जो यहाँ पे प्रेजेंट एज थी 7x 5x उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रेजेंट एज जो x की थी कितनी थी 7x थी, तो 7 x की जगह x की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो 35 निकल गया और इस तरीके प्रेजेंट एज ऑफ b कितनी थी 5x, तो x की जगह x की वैल्यू रख दी, तो कितनी निकल गई 25 ईयर्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चंस होते हैं। देखो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी तो आप उसको सोल्व कर ही लोगे, बेसिकली आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2 years ago 2 साल पहले फादर वॉज 3 times
2 years ago, 2 साल पहले, father was 3 times as old as his son. जो किसी के पिताजी हैं, ठीक है, वो 3 times old थे, यानी 3 times ज्यादा थे अपने बेटे की एज से. एंड 2 years hence, और 2 years hence मतलब लेटर, 2 साल के बाद, twice his age will be equal to 5 times that of his son. उसकी एज का मतलब फादर की एज का 2 टाइम्स जो है उनके सन की एज का कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया. तो बेटा इसको पहले मैं आपको यहाँ पे शीट्स में समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर. हमारे जो क्वेश्चन जनरली स्टार्ट हो रहे थे वो प्रेजेंट टाइम से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे इसको समझाना जरूरी है. यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ जैसे कि फादर, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सन. हाँ जी बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमारा पास्ट टेंस से स्टार्ट हो रहा है. प्रेजेंट से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तब हम फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पास्ट से स्टार्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, 2 years ago, 2 साल पहले, यानी प्रेजेंट से 2 साल पहले. पहले आपको पता है बेटा पहले क्या आता है हमारा, यहाँ पर पहले सबसे हमारा प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट के बाद हमारा फ्यूचर आता है. लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट से पहले भी एक चीज होती है, वो क्या होती है, हमारी पास्ट होती है. अभी क्वेश्चन क्योंकि पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपको मैंने बता दिया, ठीक है बेटा. अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2 years ago, 2 साल पहले, ठीक है, फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन. पहले तो हम 2 साल पहले पे जाएंगे, ठीक है, तो 2 साल पहले जो पिताजी थे उनकी एज जो उनके बेटे की सन के 3 times, यानी कि फादर की एज किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनके सन की एज के. तो हमें तो सन की एज भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पर सपोज एज्यूम कर लेती हूँ कि सन की एज जो है वो 2 years पहले कितनी थी, x years थी, ठीक है. तो फादर की एज कितनी होगी, 3 times होगी, यानी कि x का क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, 3x हो जाएगी. अब यहाँ पर बात करें 2 years, क्योंकि यहाँ पर था, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर मैं क्या चीज बोलना चाह रही हूँ. यहाँ बोले 2 years ago, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले जो है सन की एज जितनी थी, फादर की एज उसकी एज के 3 टाइम्स थी. तो मैंने 2 years पहले सन की एज को x मान लिया, x years, तो फादर की एज कितनी होगी, 3x years. अब 2 years ago की क्योंकि बात है, अगर हम प्रेजेंट पे आ जाए, यानी कि अगर हम प्रेजेंट पे आ जाए, सपोज करो आपकी एज 2 years पहले x थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, x+2, ठीक है बेटा. प्रेजेंट में कितनी होगी, x+2, यानी कि भाई जितनी एज 2 साल पहले थी उसमें 2 साल ऐड हो जाएंगे ना, तो यानी कि सन की जो एज थी उसमें 2 साल ऐड कर दिए, और जो फादर की एज थी उसमें 2 years ऐड कर दिए, ठीक है. यानी कि अब प्रेजेंट में इनकी एज कितनी होगी, सन की एज होगी x+2 years एंड फादर की एज कितनी होगी, 3x+2 years. अब उसके बाद बोल रहे हैं एंड 2 years hence, और 2 साल के बाद. पहले तो हम पास्ट पे गए, पास्ट से हम प्रेजेंट में आए, अब प्रेजेंट में के बाद हमें किस पे जाना, फ्यूचर में. फ्यूचर में कब जाएंगे हम, 2 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट में अगर आपकी एज x+2 है तो 2 साल के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, इसमें भी 2 years ऐड हो जाएंगे. इसी तरीके से अगर फादर की एज अभी प्रेजेंट में 3x+2 है तो 2 years के बाद इसमें भी 2 years ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा, x की जगह x रहेगा, 2+2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है. और यहाँ पर भी 3x रहेगा, 2+2 कितना हो जाएगा, 4. यानी कि मैंने क्या बोला आपको, आप समझे, मैंने आपको ये चीज बोली कि ये क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे जनरली क्वेश्चन जो है प्रेजेंट से स्टार्ट होकर फ्यूचर पे खत्म होते थे, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि पास्ट टेंस से स्टार्ट है, क्योंकि हमें बोल रहे हैं 2 years ago, 2 साल पहले जो सन की एज है, सन की एज जितनी भी है ना, फादर की एज उसके 3 टाइम्स है, तो मैंने सन की एज को मान लिया x, तो फादर की कितनी होगी, 3x. अब प्रेजेंट पे अगर आएंगे तो ये 2 years ago की बात है, तो 2 years लेटर, यानी 2 साल के बाद क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, जो भी सन की एज थी उसमें 2 years ऐड हो जाएंगे, फादर की एज में भी 2 years ऐड हो जाएंगे, ठीक है. अब फ्यूचर में कह रहे हैं एंड 2 years hence, यानी 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद फ्यूचर आएगा, प्रेजेंट के 2 साल के बाद फ्यूचर आएगा, और फ्यूचर के अंदर भी क्या होगा, अगर 2 years लेटर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जितनी भी एज प्रेजेंट में थी उसमें 2 years और ऐड हो जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में जो फादर सन है उसकी एज x+4 होगी और फादर की एज 3x+4 होगी. ये चीज मुझे आपको समझानी थी, मैंने समझा दिया. क्वेश्चन को मूव करते हैं. देखो बेटा, अब हमें जो जो चीज दी है हमें सब चीजें वो लिखनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पर पोस्ट करके वो सब चीजें लिख देती हूँ, ठीक है. हाँ जी बेटा, देखिए मैंने जो चीजें आपको बोली थी वो सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है. मैंने आपको क्या बोला था कि एज ऑफ सन मैंने क्या एज्यूम की थी, यहाँ पर x, तो मैंने लिख दिया एज ऑफ सन x. एज ऑफ फादर क्या एज्यूम की थी, 3x. एज्यूम क्या की थी, उसके एज का 3 टाइम्स था, तो मैंने वहां पर लिख दिया 3x.
फिर प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी यहाँ पर बताई थी मैंने आपको, x प्लस 2 ईयर्स, वही लिखी है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी बनाई थी, 3x प्लस 2 ईयर्स, वही लिखी है। 2 ईयर्स हैंस या लेटर एक ही चीज होती है, हैंस वर्ड दिया है, हैंस का मतलब लेटर होता है, ये भी मैंने आपको लिख दिया ताकि क्लैरिटी रहे। एज ऑफ सन कितनी होगी मैंने आपको यहाँ पर बेटा करके पूरा बताया था, x प्लस 2 ईयर्स यानी x प्लस 4 ईयर्स, वही मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है। एज ऑफ फादर कितनी मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, 3x प्लस 2 यानी 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 ईयर्स। ठीक है, ये सब चीजें बेटा मैंने लिख दी पोस्ट करके, क्योंकि इनको लिखने में अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्योंकि समझा दिया था, अब ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया पोस्ट करके। अब आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ फादर इक्वल्स टू एज ऑफ सन, ये मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अब ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन की तरफ मूव करो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंड 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। ठीक है, तो यानी कि जो सन की एज है, ठीक है बेटा, जो सन की एज है और जो फादर की एज है, क्या होगा कि फादर की एज का जो है यहाँ पर ट्वाइस सन की एज के 5 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। फादर की एज का ट्वाइस सन की एज के 5 टाइम्स हो जाएगा। तो एज ऑफ फादर हमने अभी कितनी निकाली है बेटा, एज ऑफ फादर हमने 2 years हैंस कितनी निकाली थी, यहाँ पर एज ऑफ फादर हमने निकाली थी 3x प्लस 4, इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल्स टू में 5 की जगह 5 रहेगा। और एज ऑफ सन हमने 2 years हैंस कितनी निकाली है, वो निकाली है x प्लस 4, तो इसकी जगह x प्लस 4 लिख देंगे। अब इसको सिर्फ सोल्व करेंगे। सोल्व आपको पता है, यहाँ पर जो भी टर्म है ये पहले वाले टर्म से ब्रैकेट के अंदर की पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म और ब्रैकेट के दूसरी वाले टर्म से अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर की पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 आता है और x से x आ जाएगा। दोनों टर्म प्लस के हैं तो प्लस का साइन होगा, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है बेटा, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का है, इसके आगे कोई नहीं, प्लस का, इसके आगे कोई नहीं, प्लस का। 2 और यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 5 4 20 हो जाएगा। ठीक है, अब x वाले टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं, 6x इधर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 5x है, लेफ्ट से राइट में राइट से लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का 5x माइनस का बन जाएगा, इक्वल्स टू 20 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 8 प्लस का है राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1x आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, खाली x लिख दिए, साइन बड़े नंबर का आता है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई 12। तो 12 क्या आई है यहाँ पर, तो एज निकली है ना ईयर्स, तो x की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पर आपकी, Therefore x is equals to 12 years। अब हमें निकालना क्या, हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। प्रेजेंट एजेस किसकी निकालनी है बेटा, प्रेजेंट एजेस निकालनी है फादर एंड सन की। सो therefore तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालनी है बेटा हमें यहाँ पर, और प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालनी है, यही निकालना ना हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब प्रेजेंट एज मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट एज यहाँ पर फादर की सन की कितनी थी x प्लस 2 और फादर की कितनी थी 3x प्लस 2। तो फादर की जगह मैं यहाँ पर 3x प्लस 2 लिख सकती हूँ और इसकी जगह x प्लस 2 लिख दिया। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ मैंने उतार दिया था प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है बेटा, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कर देते हैं, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 12 निकली है, प्लस 2 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 36 आएगा। ठीक है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा, प्लस 2। ठीक है, प्लस करोगे 36 प्लस 2 को प्लस करोगे 38 आएगा, 38 ईयर्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, प्लस 2। ठीक है, कितना आ गया 12 प्लस 2 14 ईयर्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी निकल गई, 38 ईयर्स निकल गई, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी निकल गई, 14 ईयर्स निकल गई। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन भी ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सब आपके इलस्ट्रेशन जो एग्जांपल्स बुक के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि आप इलस्ट्रेशन भी जरूर करके जाए एग्जाम में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। वर्कशीट जो भी जितनी भी दी हुई है आपकी, ब्रेन टीजर, होट्स या एनरिचमेंट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो सब तो आपको करने है। प्लस में जो इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स भी जिसको बोलते हैं वो भी मैंडेटरी होती है, उनको भी आप जरूर करें। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। कोई 2
डिजिट का नंबर है, कोई हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसका सम जो है 8 दिया हुआ है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अगर हम उस नंबर के डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि डिजिट्स को अगर बदल देते हैं, तो हमारा नंबर जो है वो कितना हो जाता है, वो 18 बढ़ जाता है, 18 जो है एक्सीड हो जाता है। फाइंड द गिवन नंबर, गिवन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इसके कंसेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पर ये क्या चीज बोल रहे हैं। देखो बेटा, आपको पता है कोई भी 2 डिजिट का नंबर, पहले सबसे इस चीज को समझना क्वेश्चन को करने से पहले, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास। अब 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पर 36 ले लेती हूँ, 2 डिजिट का है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सी डिजिट है, डिजिट एट 1 प्लेस, और ये कौन सी डिजिट है, डिजिट एट 10 प्लेस, ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हमारे पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा नंबर है, उसका सम ये बोल रहे हैं 8। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पर 1 प्लेस की डिजिट को, यहाँ पर कोई भी नंबर बनता है तो क्या, एक तो होता है 1 डिजिट, ठीक है, और एक क्या होगा, 10 डिजिट, यही होता है ना, यही मैंने आपको बताया अभी, 1 डिजिट 10 डिजिट। तो सपोज करो हमें ये बोल रहे हैं कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर 2 डिजिट है, इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं, 8 दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ, 8 दिया। अब मुझे तो कोई पता ही नहीं है, तो मैं कैसे क्या निकालूंगी? सपोज अगर मैं ये लेट कर लूं कि सपोज लेट डिजिट्स एट 1 प्लेस बी एक्स, अगर यहाँ पे 1 प्लेस की डिजिट जो है एक्स है, तो 10 प्लेस की डिजिट क्या होगी बेटा? अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, कैसे निकाल सकती हूँ, इक्वल्स टू 8 है, यानी कि क्या होगा, 8 इस एक्स को मैं उधर माइनस में ले जाऊंगी, ये प्लस का एक्स है ना, माइनस में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि डिजिट एट 10 प्लेस की आ गई हमारी 8 माइनस एक्स, यानी कि आप इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो इक्वल्स टू 8 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस का एक्स है। आप इसको सोल्व करके देख लो, जो मैं आपको बोल रही हूँ, 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 आएगा, नहीं आएगा? देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 8 इक्वल्स टू 8 आ गया ना, इस तरीके से आता है, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर ये दिया है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 8 है, तो डिजिट कैसे बनती है मैंने आपको बताया, 1 डिजिट होती है और 10 डिजिट होती है। तो इन दोनों में से किसी एक डिजिट को एज्यूम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें दोनों में से कुछ भी नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, या लेट कर लिया, एक ही चीज होती है कि डिजिट एज 1 प्लेस बी एक्स, अगर यहाँ की डिजिट एक्स है तो 10 प्लेस की डिजिट क्या होगी, ऑब्वियसली 8 माइनस एक्स होगी, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि नंबर बनता कैसे है। जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पर ये नंबर बोला, 36 बोल दिया, सपोज कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 36 का जो 6 है बेटा, ये क्या होता है, 36, इसमें ये 6 जो किससे मल्टीप्लाई होता है, कि ये किससे मल्टीप्लाई होता है, ये कौन से प्लेस की डिजिट है, डिजिट एट 1 प्लेस, 1 प्लेस की, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये 3 किससे मल्टीप्लाई होता है, डिजिट एट 10 प्लेस, ये 10 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे 30 आ जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 36। इस तरीके से नंबर बनता है। कोई और नंबर ले लो, सपोज करो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 47 ले लिया, ठीक है। ये 7 कैसे बना है, 7 1 प्लेस पे है तो 7 into 1 प्लस, और 4 कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इनको करो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 40, प्लस की जगह प्लस एज इट इज रहेगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 47 आ गया। इस तरीके से नंबर हमारे यहाँ पर बनते हैं। यू कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, समझने के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। तो अगर सपोज करो यहाँ पे 1 और 10 प्लेस की बात है, अगर सपोज 100 प्लेस होता तो क्या होता है, इस प्लस करके यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करती, 1000 प्लेस होता उससे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करती, इस तरीके से नंबर्स हमारे बनते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, अगर आप ध्यान दो, इसका एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट, ठीक है। नंबर का फॉर्मूला ये बन गया कि कोई भी हमारा 2 डिजिट का नंबर इस तरीके से बनता है कि जो 10 है उसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 1 है उसको 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सब बेटा समझना जरूरी था इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें सम ऑफ 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सम। बेटा मैं पूरी थ्योरी उतार देती हूँ पहले, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है।
देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर जो है पोस्ट करके स्टेटमेंट उतार दी, क्योंकि मैंने आपको बोला जैसा कि अगर मैं ये सब चीजें उतारने लग गई तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मेरा मेन एम है कि मैं आपको अच्छे से तरीके से समझा सकूं। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो यहाँ पर समझाया था पूरा वही सब मैंने उतारा है बेटा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। आपको पता है कि यहाँ पर सम ऑफ 2 डिजिट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। तो मैंने वही लिखा है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 8 हमें गिवन है। फिर मैंने आपको बताया था कि डिजिट एट वन प्लेस क्या होती है, डिजिट एट 2 प्लेस क्या होती है। डिजिट एट 1 प्लेस को मैंने एक्स एज्यूम किया था, तो डिजिट एट 10 प्लेस क्या निकली थी, 8 माइनस एक्स। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट डिजिट एट 1 प्लेस बी एक्स, देयरफॉर डिजिट एट 10 प्लेस क्या निकल जाएगी, 8 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 8 है। ठीक है, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है मैंने आपको बताया था यहाँ पर फॉर्मूला बनाकर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट। आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, कैसे बनता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो ओरिजिनल नंबर, इसको ओरिजिनल नंबर बोल दो या गिवन नंबर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो ओरिजिनल नंबर बोल दो, गिवन नंबर तो बोल दो, मैंने बताया जैसे कि एक ही बात है। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट बोल दो, या 1 से, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है वेरिएबल से करते हैं वही आता है, तो मैंने सीधा 1 डिजिट लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट क्या हमने यहाँ पर मानी है, 8 माइनस एक्स। ठीक है, 8 माइनस एक्स लिख दूंगी, प्लस 1 डिजिट क्या है, एक्स है। इसको आप सोल्व करोगे, देखो इसका मतलब क्या है, 10 जो है इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, 10 जो है माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 10 8 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 10 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 10 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 10 एक्स आ जाएगा, प्लस में एक्स है। अब यहाँ पर 80 को तो कुछ नहीं कर सकते, 80 को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, एक्स साथ में उतर जाएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, क्योंकि 10 के बड़ा है और 10 के माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, यानी कि आपको इंटरचेंज करना है डिजिट्स को, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में करेंगे। पहले हम इतना कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर बोला है जो नंबर प्राप्त होगा इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं कि नंबर क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ये मैंने लिख दी जो स्टेटमेंट थी। ठीक है, अब देखो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स का मतलब क्या होता है। आप सोचोगे यहाँ पे 10 डिजिट था, यहाँ 1 डिजिट लिख दिया, और यहाँ 1 डिजिट था, 10 डिजिट। बेटा देखो, इसका मतलब यह है कि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 डिजिट थी, 10 डिजिट की जगह अगर मैं 1 डिजिट लिख दूं और 1 डिजिट की जगह 10 डिजिट लिख दूं, तो नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 डिजिट की जगह क्या लिखा है, जब भी इंटरचेंजिंग द डिजिट्स होगा इसका मतलब यही होगा कि 10 डिजिट की जगह आपको 1 डिजिट लिखनी है, 1 डिजिट की जगह 10 डिजिट, क्योंकि इंटरचेंज आपस में चेंज करना है डिजिट्स के प्लेस को। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, ऑब्वियसली 10 डिजिट की जगह 1 डिजिट लिखो और 1 डिजिट की जगह 10 डिजिट लिखो। अब इससे नंबर निकालो, क्या बनेगा, देखो 10 की जगह 10 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट पे क्या नंबर था हमारा, एक्स था। ठीक है, प्लस 10 डिजिट पे क्या था, 8 माइनस एक्स था। नंबर तो वही है ना, 10 को एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 10 एक्स आ जाएगा, प्लस 8 ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ माइनस एक्स। इनके साइन चेंज होंगे, बाहर प्लस है, सेम उन्हीं साइनों के साथ उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 को तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस का 10 एक्स है और यहाँ माइनस का एक्स है, एक्स के कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 1 गया 9x आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 10 है, उसके आगे प्लस का साइन है, प्लस का 9x उतरेगा, प्लस 8। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 2। ये हमारी क्या बन गई बेटा, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। इन्होंने ये चीज बोली थी कि पहले जो हमारा ओरिजिनल नंबर है हमने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया, फिर हम डिजिट को चेंज करते हैं, जो नंबर बनता है हमने वो भी निकाल लिया। अब उसके बाद बोला था द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। यानी कि जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो नंबर आएगा ना, वो जो ओरिजिनल नंबर है, ये गिवन नंबर है, उससे 18 ज्यादा होगा। तो 18 ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा वाला नंबर है, जो आपका नया नंबर आया इंटरचेंज करने पे, उस नंबर में से आपको, इसका मतलब है जो आपका नंबर आया है डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे, अगर उस नंबर में से आप ओरिजिनल या गिवन नंबर को माइनस कर दोगे तो इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर नंबर क्या आया है, यहाँ पर लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट कि जो नया नंबर क्या आया है डिजिट के इंटरचेंज करने पर,
ये, ठीक है। और गिवन नंबर क्या है हमारा 80 माइनस 9x, हमने निकाला था, इक्वल्स टू कितना है, ये 18 है। यानी कि जो हमारा नया नंबर आया है और जो हमारा पहले से जो ओरिजिनल नंबर था, ये गिवन नंबर था, जब हम नया नंबर निकालते हैं और नए नंबर में से अगर हम पहले वाले गिवन नंबर को माइनस करते हैं तो इक्वल्स टू 18 हो जाता है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर सकते हो, 9x प्लस 8 एज इट इज रहेगा। यहाँ माइनस का साइन है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 80 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 9x माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 18, ठीक है। इससे x की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, 9x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9x हो जाएगा 18x, ठीक है। यहाँ माइनस का 80 और प्लस का 8 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होते हैं, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 80 में से 8 को माइनस करेंगे 72 आएगा, और 80 बड़े 80 क्या माइनस का करना है तो माइनस का 72 आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या है 18 है। अब देखो वेरिएबल वाले टर्म को अलग रहने दो, 18x को इधर रहने देंगे, नॉर्मल जो हमारी टर्म्स है उनको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 18 अपनी जगह पर एज इट इज है, 72 यहाँ माइनस का, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 18x किसके इक्वल आ गया, इन दोनों को देखो, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 90 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर आपको टेबल याद हो, 18 5 जो होता है वो 90 होता है, ठीक है। तो या इसको ऐसे काट लो, 18 1 18, 18 5 90, ठीक है। या आप इसको छोटे टेबल से भी काट सकते थे, मैं ये कहना चाह रही थी। अब इन दोनों को 3 से काट लेते, फिर उसके बाद आपका कैंसिल हो जाता, अगर आपको कंफ्यूजन हो 18 का टेबल याद ना हो। वैसे 18 5 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, यहाँ पर हमारा 5 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें गिवन नंबर निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, गिवन नंबर निकाल बेटा। यहाँ पर मैंने उतार दिया है, यहाँ पर मैंने क्या उतारा है, हमें क्या बताना है, हमें गिवन नंबर बताना है, ठीक है। तो मैंने गिवन नंबर, कोई भी नंबर कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट से बनता है, तो हमें डिजिट एट 1 प्लेस भी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए डिजिट एट 10 प्लेस भी निकालनी पड़ेगी। तो डिजिट एट 1 प्लेस क्या है, यहाँ पर x है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकली है 5, ठीक है। ये हमें डिजिट एट 1 प्लेस निकल गई। अब डिजिट एट 10 प्लेस क्या है, 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ना हमने डिजिट एट 10 प्लेस 8 माइनस एक्स, तो 8 की जगह 8 रहेगा, माइनस एक्स की जगह 5 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 8 माइनस 5 3, ठीक है। यानी डिजिट एट प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन बड़े नंबर का आता है, 8 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, और 8 में से 5 को माइनस का 3 आ गया। अब ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर एक गिवन नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 प्लेस की डिजिट 1 प्लेस पाएगी, 1 प्लेस की डिजिट हमारी क्या निकली है, यहाँ पर 5 निकली है, और 10 प्लेस की कितनी निकली है, 3 निकली है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 35 आ गया। अब पीछे हो सकता है आपका आंसर टैली ना हो सकता है इसका आंसर जस्ट अपोजिट है, 53 आए। वो क्यों आएगा आपको बता देती हूँ बेटा, क्योंकि देखो जब मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मैंने क्या किया था, 2 डिजिट का नंबर लिया था, मैंने आपको बताया था 1 डिजिट एंड 10 डिजिट से 2 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 डिजिट को x मान लिया था, हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ पर 10 डिजिट को तो भी x मान सकते हैं ना, जरूरी नहीं है ना 1 डिजिट को x मानना है, मैं इसको तो भी एज्यूम कर सकती हूँ। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये 8 माइनस एक्स आ जाएगा, तो हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पर 10 डिजिट को x मान ले, तो उसका 1 डिजिट 8 माइनस एक्स हो जाएगा। इस वजह से आंसर जो है आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी कि 35 है तो 53 हो सकता है, और तो दोनों आंसर ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ पर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको बेसिकली क्वेश्चन के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया गया है, मैंने पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से आपको बता दिया, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, हाँ जी, तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं और पुराने भी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ठीक है। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डीएवन के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर, वर्कशीट नंबर या ब्रेन टीजर जो भी है मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। और काइंडली अपने स्कूल का एटलीस्ट नाम मेंशन कीजिए कि कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।